हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोगों ने दोस्तों पेपर दे दिया होगा वीडियो का, तो वीडियो के पेपर के अंदर आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप लोगों के किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस के आंसर रहने वाले हैं, मतलब किसका क्या आंसर था आप लोग मिलान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट सेशन में देने वाले हैं या इससे नेक्स्ट सेशन में यानी 28 तारीख को जो 2 शिफ्ट में होने वाले हैं, उनके लिए ये एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही साथ इसमें बता दिया जाएगा कि आपको और अब आगे जो है स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, यानी रिवीजन वगैरह कौन से टॉपिक का ज़्यादा कर लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। वैसे तो दोस्तों इसका आंसर जो है थल्ली होगा, लेकिन थल्ली जो है वैसे बरखान का ही एक भाग होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर थल्ली ही माना जाएगा, क्योंकि पैराबोलिक, बरखान और सिप तीनों के तीनों राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो दजिया और चीमाता जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों भील जनजाति से संबंधित है, और दजिया का मतलब तो जूमिंग करसी की ही बात हो रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है, यानी नस्ल है और पशु दे रखा है, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। साचोरी गाय होती है, हाँ ये सब पढ़ाया है मैंने। मैसाना भैंस, हाँ सही है। सोनाड़ी भेड़, बिल्कुल सही। खेरी जो है वो बकरी का नहीं है, खेरी खुद एक भेड़ होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक जो धूल भरी आंधियां चलती है वो कौन से जिले में चलती है, गंगानगर जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है। तो अनातोलिया का जो पठार है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, अनातोलिया का पठार स्थित है टर्की के अंदर, और जो ये टर्की है इसको एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मतलब उसके डिस्कशन पर है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। आंसर क्या है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले जो 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे वो कौन थे, सैयद अली और अबू इस्मत जो है वो थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लोकनाट्य चार बैत किस शहर से संबंधित है, टोंक से संबंधित है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। तो युगल नृत्य कौन सा है दोस्तों, युगल नृत्य है आपका संकरिया नृत्य। ठीक है, चलिए ताजमहल का वास्तुकार कौन है। तो ताजमहल का जो वास्तुकार है दोस्तों वो कौन है, ताजमहल के वास्तुकार हैं हमारे, अरे बताइए भाई साहब, उस्ताद ईसा जी। ठीक है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जांज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक का जो सुंबरकर था वो कौन सा था, मीराई तोबा। कौन सा था, मीराई तोबा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का केंद्र के द्वारा और राज्य के द्वारा जो वित्त पोषण किया जाता है उसका संबंध कौन सा है, सही है मतलब। और ये क्वेश्चन मैंने आपको जब कृषि टॉपिक करवाया तब बताई थी सभी योजनाएं, और उसमें ये कवर थी, और इसका आंसर था 60-40। चलिए आगे देखिए, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार जो कुल पुरुष संचालित जोते थी वो कितनी थी, 7.75 लाख। ये चीज मैं आपको बताया था, साथ ही साथ ये भी बताया था कि राजस्थान में कितने प्रकार की जोते होती है, और वो सब चीजें बताई थी। अब जिसने पढ़ा था उसके लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा। 1822 ईस्वी में गठित जो मेरवाड़ा बटालियन है उसका मुख्यालय ब्यावर अजमेर के अंदर है। चलिए नेक्स्ट है, रॉकी पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया, देख लेना आप। नेक्स्ट है हमारा, जो क्वेश्चन देखो अभी छोड़े जा रहे हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, हो सकता है अभी तक उनके जो है आंसर हमारी टीम ढूंढ रही है। वंदे भारत मिशन जो है वो किससे संबंधित है। तो वंदे भारत मिशन विदेश से जो लोग फंसे थे उनको वापस भारत में लाने के लिए किया गया था एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ये देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर चल रहा है अभी का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति और अवस्थिति जो है सही सुमेलित नहीं है। तो बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोवंदा है, हाँ सही है। भाकर पूर्वी सिरोही में बताया था, गिरवा उदयपुर में, जहां मैं ड्यूटी भी करके आ चुका हूं। सी ऑप्शन, रामगढ़ पहाड़ी जो है वो कहां पर है, 12 के अंदर है, आपके राजसमंद से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये चीज मैं आपको बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू और देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने है जो ये पूरी कोशिश करी थी। नेक्स्ट हमारा देखिए कौन सा है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थापित कहाँ किया गया है। तो बालोजी जयपुर के अंदर ये स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट है राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं, तो पलाश को जंगल की आग कहा जाता है। ठीक है, ये बताया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र और राज्य दे रखा है, तो नौकरेक जो है आपका वो कहां पर है दोस्तों, बिल्कुल सही, नौकरेक मेघालय में ही था, मानस असम में ही है और शीत मरुभूमि जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। इसका आंसर होगा अगस्त्य मलाई, कर्नाटक के अंदर नहीं है, अगस्त्य मलाई जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक और चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 29 और सही नहीं है, आप बताइए। देखो अनूप सिंह बीकानेर सही है, राज सिंह प्रथम राजनाथ द्वारा सही है, सावंत सिंह किशनगढ़ सही है, विजय सिंह देवगढ़ नहीं थे, इसके थे कौन, जय सिंह, इसके देवगढ़ में थे जय सिंह। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा यही है ना 31, हाँ 30 क्वेश्चन। देखिए पशु मेला दे रखा है और स्थान दे रखा है, ये चीज मैंने आपको जब पढ़ाया था प्रमुख मेले, एक ही वीडियो में ये पूरी डिटेल दे दी गई थी आपको। और इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। वीर तेजाजी का मेला कहाँ भरता है, परबतसर में। चंद्रभागा कहाँ भरता है, जालरापाटन में। ठीक है, मल्लीनाथ जी का बाड़मेर में। और जो शिवरात्रि है वो कहा जाता है करौली में, लेकिन यहाँ भरतपुर दिया है तो करौली भरतपुर वो आसपास है, इसलिए इन्होंने भरतपुर ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन इसका क्या आंसर हो जाएगा, वीर तेजाजी का किससे संबंध है, परबतसर से, यानी फर्स्ट का थर्ड था, तो बी और सी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट हो जाते। शिवरात्रि का भरतपुर से, यानी सेकंड का सेकंड है, सही है इधर। ठीक है, और दोनों में ये वही यहीं से कट जाता, ऑप्शन नंबर ही आ जाता। डी बी देखो सेकंड का फर्स्ट दे रखा है जो कि गलत है, मल्लीनाथ जी है बाड़मेर में। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखन के लिए सही सुमेलित है। इंडिया डिवाइडेड मौलाना आजाद नहीं है, इंडिया विंस फ्रीडम नहीं है, और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही है, अनहैप्पी इंडिया बी जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरियसन जी जो है उन्होंने किस बोली को भीलों की बोली कहा है या भीली, तो वो थी दोस्तों आपके वागड़ी बोली, जिसे भीली या भीलों की बोली कहा जाता है। नेक्स्ट है मिर्जाई, दुतई और डगला, ये तीनों किसके प्रकार है, अंगरखी के ये प्रकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2001 की तुलना में 2011 की गणना के जनगणना अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वो प्रति 1000 पुरुषों पर कितना बढ़ा, तो ये लगभग 17 पॉइंट कुछ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 18। ये चीज भी मैं आपको डिस्कस कर चुका था जब मैंने आपको राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन का पूरा 1 घंटे का वीडियो है, अभी भी जाकर के स्टूडेंट देख सकते हैं, आप लोगों को एज इट इज क्वेश्चन वहां से मिल रहे हैं। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है, नाथ द्वारा शैली की। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 के अंदर हुई थी। ठीक है, चलिए फिर आपका देखो ये संत और जो है आपके उनके संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो संत और संप्रदाय से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा है आपको तो इसमें देखिए रामानुज जो है इनका संबंध किससे था दोस्तों, तो रामानुज का जो संबंध है वो विशिष्टाद्वैत से था। माधवाचार्य जी का संबंध किससे था, तो माधवाचार्य जी का संबंध था द्वैत से। और निम्बार्क जी जो थे, इन निम्बार्क संप्रदाय का संबंध है किससे दोस्तों, आपके द्वैताद्वैत से। और वल्लभाचार्य का संबंध है शुद्धाद्वैत से, यानी फर्स्ट का आंसर होगा डी। तो इसमें से आपके कौन सा हो जाएगा, अरे देखो, अरे सॉरी, फर्स्ट का आंसर होगा सी, यानी कि बी और ये सी भी गए, फिर फर्स्ट का सी है। ठीक है, सेकंड का डी, सेकंड क्या है, माधवाचार्य, माधवाचार्य जी का संबंध डी से है क्या, द्वैत से, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ बी ये गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने जो उद्योग विभाग है उसका नाम बदल करके क्या रख दिया है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले 3 जिलों का बढ़ता हुआ क्रम है, तो सबसे कम कहां पर है दोस्तों, जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही, ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। नेक्स्ट देखिए, लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते समय इसकी सहायक नदियां कौन सी है, तो इसमें सबसे पहले मिलती है गुइया, फिर मिलती है बांडी, फिर मिलती है सुकड़ी और फिर जवाई। तो पहले कौन मिलेगी, गुइया, फिर बांडी, बांडी के बाद में सुकड़ी, सुकड़ी के बाद में जवाई, यानी देखो कौन सी आ जाएगी, तो सबसे पहले चौथी, यानी ये रहा, तो ये ए और सी गए। ठीक है, फिर आपके आ जाएगी बांडी, यानी कि सेकंड, तो ये भी गया, ऑप्शन नंबर 4 2 3 1 वाला सही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका की रीजनिंग का, नीचे दिए गए थे आपको समुच्चय 429, 738, 273 और 894 और आपका 156,
इसमें क्या कर रहा था, प्रथम दो अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक, जब आप इनका परस्पर स्थान बदलोगे तो इनका क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी सीरीज 2 4 9 3 7 8 7 2 3 और 9 8 4 और आपकी आ जाएगी 5 1 6। तो सबसे बड़ा है 9 8 4 और सबसे छोटा है 2 4 9। तो 9 और प्रथम अंक का देखो, प्रथम अंक सबसे बड़ी संख्या का प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या का प्रथम अंक क्या है, 9 और 2, 9 - 2 7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए एक विशेष कोड में DEF क्या है, DEAF को आप लिख रहे हो 3587। ऐसे ही फाइल वर्ड को हम क्या लिख रहे हैं 7465। तो आइडियल को क्या लिखेंगे, इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं है। डी को क्या लिख रहा था 3, तो 3 लिख, अरे सॉरी आई को मैं भी, ये देखिए क्या करना था, केवल आई को क्या लिख रहा था 4, डी को क्या लिख रहा था 3, ई को क्या लिख रहा था आपके 5, इधर भी क्या लिखा है 5, तो ऐसे ही है। ए को क्या लिख रहे हैं 8 और एल को क्या लिख रहा था आपका 6, तो ये आंसर हो जाएगा 43586, 43586 आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यहां एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए, ठीक है, वह निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से सही कथन, इस कथन का अनुसरण करता हो। तो देखो, अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, इसका मतलब सभी तो ईमानदार नहीं है, कुछ है जो ईमानदार नहीं है। तो अब रेखा ईमानदार है, इसके अंदर हो सकता है रेखा जो है टीचर नहीं हो और टीचर हो भी सकती है। तो अब इसके बारे में कथन ये दे दिया, रेखा एक ईमानदार है। तो अब देखो, रेखा एक अध्यापिका है, ये जरूरी है क्या, अरे ये जरूरी है क्या, देखो दूसरा देख लो तब तक। ईमानदार नहीं है वे अध्यापक नहीं है, नहीं ये तो गलत है भाई। कुछ अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, सभी थोड़ी है, तो जो ईमानदार नहीं वो क्या अध्यापक नहीं हो सकता है ना। आप ईमानदार रहकर भी लाभ, ये तो इसका कोई सेंस ही नहीं है। कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, अब देखो रेखा एक अध्यापिका है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, सभी ईमानदार नहीं है। तो कुछ अध्यापक जो है ईमानदार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट ये जो है क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा आई, अब आई सब में है, फिर आएगा एन 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 भी सब में आ रहा है। थर्ड वर्ड से आप देखोगे तो टी है, यहाँ एफ है, यहाँ टी है, यहाँ एस है और यहाँ टी है। और आपको पता है अल्फाबेट के अंदर सबसे पहले आता है एफ, फिर आता है टी, फिर आता है एस। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, एफ और टी वाला तो अंतिम में आ ही नहीं सकता, एस वाला अंतिम में आएगा। एस वाला शब्द कौन सा है, INS TIGATION, इंस्टिगेशन। अब इंस्टिगेशन का जो है दोस्तों क्या बोला, बाई ओर से चौथा शब्द, बाई ओर से चौथा शब्द लेंगे तो आपका टी है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो है अभी इस पे चल रहा है, ये त्रिभुज आपने गिन लिए होंगे तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, ए बी का पुत्र है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि ए जो है वो क्या है दोस्तों, बी का पुत्र है। चलिए मैं भी इसको अभी ही सॉल्व कर लेता हूँ आपके सामने ही। ये ए बना दिया, ए जो है वो बी का पुत्र है, यानी बी ऊपर आएगा, और ए पुत्र है यानी प्लस। अब सी जो है वो बी की बहन है, सी जो है ये बी की बहन है और इसका पुत्र है, तो ये हो सकता है भाई लड़की हो या लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन इसकी बहन जो है वो फिक्स हो गई। कौन है, एक मिनट रुकिए, ये बहन है, ठीक है, चलो ये क्या है, बहन है, तो ये माइनस आएगा। अब सी के पुत्र डी और पुत्री ई है, तो इस सी के जो है एक पुत्र है एक पुत्री है, पुत्र कौन है डी यानी ये प्लस, और पुत्री कौन है ई। ठीक है, अब एफ जो है वो डी का मामा है, डी का मामा, इस डी के मामा श्री है कौन, एफ, ये क्या है इसके मामा है। ठीक, तो अब देखो एफ के कितने भतीजे या फिर भांजे हैं, भांजे, तो भांजे कितने हैं दोस्तों, अरे भाई बताओ, देखो सीधी सी बात है, इसके एफ इसके जो है मामा लग रहा है, तो ये दोनों क्या है, अरे ये दोनों क्या है, बहनें हैं, तो ये भी तो क्या हुआ भांजा, तो दो हो गए ना भांजे। समझ में आ गई बात, तो ये कितने भांजे हो गए, सॉरी एक मिनट, इस क्वेश्चन में ये पॉसिबिलिटी तो है,
ये भी तो हो सकता है कि हमारा जो है, अगर ये दोनों भाई बहन हुए, पर बी की बात कर रहा है ना। अच्छा हाँ, तो फिर दो है, दो, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, डी हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अपन बाद में कर लेंगे, ये आप अपन ये सब बड़े क्वेश्चन है तो बाद में करेंगे, ये हमने कर लिया है। 51 जो है ये बोला है कि दो सर्कल, और आपको ये बात बता दूं ये 1989 आईआईटी का क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे ही नहीं पूछा, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। और हम ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड वालों को करवाते हैं। इसका आंसर 2 से लेकर 8 के बीच में आर आना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है आईआईटी का क्वेश्चन है, आपको ये बता देता हूं। अब देख लो, इस लेवल का भी पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, चलो कोई नहीं, ऐसा पूछते हैं, कभी कभी झटका देती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन अभी जो है आपको सॉल्व करके आपकी ये हो जाए, अभी कर लेते हैं। देखो क्या है, ये लो बताइए, ये हमारे मॉडल पेपर में था या नहीं? अरे ये मॉडल पेपर में था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। 16 SP बराबर में 20 CP, यहां से आप CP अपॉन SP निकालोगे तो कितना आएगा? अरे CP अपॉन SP निकालोगे तो देखो SP इधर आ जाएगा, तो 16 अपॉन 20, ये कटेगा 4 अपॉन 5। ठीक है, कितना डिफरेंस? 1। मैं बोला था कि डिफरेंस ऊपर रखना, नीचे हमेशा CP का रेशियो आता है, इंटू 100 करोगे यानी 25%। अब ये और ये तो गए, 25% लाभ है या हानि है? तो आपको पता है CP का रेशियो कम आ रहा है, 4 आ रहा है ना, SP का ज़्यादा आ रहा है, यानी लाभ हुआ है, तो 25% लाभ है। ये चीज़ भी मैंने आपको, एज इट इज यही क्वेश्चन है, आप जाकर के मॉडल पेपर में आज भी देख सकते हो, मैथ्स रीजनिंग का मॉडल पेपर। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, थोड़े लेंथी है, इनको हम करके आपको बता देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अभी बताते हैं हम। ये देखिए, ये जो पूछा गया है आपको, ये भी आपके जो है क्वेश्चन आईआईटी के एग्जाम्स में आया हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं है, ये क्या है कि इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, और वो होती है u क्रॉस v वेक्टर करो और डॉट कर दो आप w से, या फिर u डॉट v क्रॉस w करो। ठीक है, तो आप जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये इनके गुणनफल का, अब देखो 7 की पावर में क्या है? अरे ये निकाल सकते हो ना, 1 का तो 1 ही रहेगा, गुणनफल में इकाई अंक क्या आएगा, और 7 के अंदर फिक्स है, कितना आएगा? अरे इसका तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब ये 7 है, 7 के अंदर कितनी पावर है? देखो ऑड पावर है, 245 पावर है, तो कैसा आएगा? अरे कैसा आएगा? अगर जो है देखो 7 7 49 49 49 करते जाओगे, 9 9 81, फिर ऐसे ही करते जाओगे तो आपका इसका आंसर जो है आ जाएगा। देखो इसमें पेयर बनेंगे, 4 का डिवाइड करोगे तो 4 चिंग 24, 4 एकम 4, 1 बचेगा, यानी इसका आंसर जो है वो 7 ही हो जाएगा। तो ये आंसर है इसका, देख लेना आप, और आराम से हम जो है करके बताएंगे तब देख लेना। ये है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 19 स्क्वायर। आपको पता होगा सम ऑफ नेचुरल नंबर का जो है वर्ग अगर किया जाता है तब फॉर्मूला होता है ये 2n + 1 अपॉन में 6। ये अभी मैंने सेकंड ग्रेड में करवाया है, लेकिन यहाँ पर ये सब क्या है? 1 3 5 7, ये कैसे नंबर है? विषम संख्या है, तो इनके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x × 4x² - 1 अपॉन में 3। x की वैल्यू होगी कितनी? 10, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक में 10 सम नंबर होते हैं, 10 विषम होते हैं। तो आपका यहाँ 19 तक ही आ रहा है, तो 10 जो है विषम संख्याएं होगी। इसका आंसर होगा 10 × 400 - 1/3। जब आप इसका डिवाइड करोगे यह आएगा 10 इंटू, इधर आ जाएगा 399 यानी 133, तो ये हो जाएगा 1330 इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये जो है सब क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। तो ये आपका अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध पंचायती राज सशक्तिकरण से है। जाकर के 1 घंटे का वीडियो है, 2 पार्ट में है, इसको देखना, ये एज इट इज लिखवाया है मैंने उसमें। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सब डाबली कांड वगैरह बताए थे। ठीक है, ये जो अपने लोकायुक्त होते हैं ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को देते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा महिला आयोग से संबंधित क्वेश्चन। फिर देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो ग्राम सभा की परिभाषा 243 क के अंदर है, ये बताया हुआ है एज इट इज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं अब कंप्यूटर से रिलेटेड भी। ये भी क्वेश्चन आपके 1-2.5 घंटे की क्लास है, केवल एक क्लास 2.5 घंटे की, उसमें डायरेक्ट है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। कौन से पीढ़ी के? सेकेंड पीढ़ी के। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है, ये सब बता रखा है, कंप्यूटर की लैंग्वेज वगैरह बता रखे हैं। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? अरे भाई वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ होगा? जब पहले कंप्यूटरों की बात की गई कि वैक्यूम कंप्यूटर पहले ही कंप्यूटरों में डेवलप हुए थे, तो इनका डेवलपमेंट कब हुआ है? अरे आविष्कार कब हुआ है, एग्जैक्ट ईयर अभी जो है हमें याद नहीं आ रहा है, तो बता देना आप ही खुद कमेंट कर देना। फिर देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे, तो अब ये इंग्लिश और आपकी जो है हिंदी आ चुकी है, तो हिंदी में पर्यायवाची शब्द वगैरह हमने बता दिए थे। आप लोग जो है अब इसकी परफेक्ट पूरी की पूरी एकदम 100 क्वेश्चन की जो आंसर की वगैरह चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से है। अदरवाइज आपको जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर जो नीचे चल रहे हैं उस पर मैसेज कर देना, वहाँ से भी आप ये पेपर वगैरह प्राप्त कर लोगे। तो आपको दोस्तों जो है पूरे के पूरे अभी क्वेश्चन के आंसर की नहीं बताई गई है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जल्दी जल्दी हमने अभी के अभी सॉल्व कर दिए। केवल हमारा ये था कि आपको बताना, जैसे आपने मैथ्स के अंदर देखा तो वेक्टर के क्वेश्चन पूछे गए, सर्कल के क्वेश्चन ऐसे जो IIT में आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी जो है पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो है क्या करें भाई साहब, थोड़ी सी अपनी जो है आज सर्कल के हैं, आपके वेक्टर के हैं, इसके फॉर्मूला वगैरह याद कर लें तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट पेपर के एनालिसिस में। धन्यवाद।